इब्ने हवा। माजबीन ने कर लिया है शादी का फैसला। क्या माजबीन की शादी जाहिद के साथ होने वाली है? आखिर क्या होने वाला है इब्ने हवा की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में? आखिर क्या होने वाला है इब्ने हवा की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में? इस सब पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इब्ने हवा की एपिसोड 4 आप लोगों ने देखी। स्लॉट चेंज हो चुकी है। अब आप ट्यूसडे को नहीं बल्कि सैटरडे को 8 बजे देखते हैं और शायद हमें ये ड्रामा स्ट्रगल करता हुआ भी नज़र आए रेटिंग में, क्योंकि सिनफ आहन ऑन दी अदर एंड सैटरडे को स्लॉट पर हमें काफ़ी अरसे से लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी रेटिंग ऑफ दिस ड्रामा। खैर जी, एपिसोड की बात कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा कि शबरातुन आपा समझा रही होती हैं महाजबीन को कि एक अकेली औरत के इर्द गिर्द 100 गुनाह मंडला रहे होते हैं। एक अकेली औरत के घर के इर्द गिर्द 100 शैतान तवाफ़ कर रहे होते हैं और तुम्हारी विश है हज करना, तुम्हारी बहुत ही बड़ी हुई विश है, तो इसलिए तुम शादी कर लो। अब यहाँ पर महाजबीन फौरी तौर पर एग्री नहीं करती, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और एक डर सा उसके अंदर हमें नज़र आया। वो कहती है मेरे ऊपर पाबंदियाँ हैं। अब कैसी पाबंदियाँ हैं? उसके ऊपर हस्बैंड इंतकाल कर चुका है, वो तो अकेली है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या औरत वाकई इतनी कमज़ोर होती है? क्या वो किसी मर्द के बगैर ज़िंदगी नहीं जी सकती? क्या वो इस हद तक कमज़ोर होती है कि वो किसी मर्द के रहम और करम के अलावा अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती? मेरे ख्याल में औरत को कम से कम इतना मजबूत तो होना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। अब अगर वो उसकी लाइफ में कोई मर्द नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके और अपनी लाइफ को बेखौफ व ख़तर जो है वो गुजार सके। लेकिन ऐसा ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, स्पेशली हमारे माशरे में, जहाँ पर अकेली औरत को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा ओपिनियन भी यही है कि अगर औरत, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर सिनेरियो देखा इब्ने हवा में महाजबीन का, तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके ऊपर काफ़ी सारा बोझ हो और ये बोझ आप किसी दूसरे के साथ शेयर कर लें तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। तो क्योंकि हर साथ को एक साथी चाहिए होता है। तो इन माय ओपिनियन यस, शादी कर लेनी चाहिए महाजबीन को। फिर आगे चलकर हम लोगों ने एक सीन देखा कि वो अपनी एल्बम देखती है शादी की, जिसमें उसकी नज़र पड़ती है अपने हस्बैंड पर। और फिर एक फ्लैशबैक हमें देखने को मिला, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी स्टोरी हमें बताई जाएगी और ये इंटरेस्टिंग होगा इनकी स्टोरी देखना। माजबीन को हम लोगों ने दुल्हन बनते हुए देखा। 14-15 साल की छोटी सी मासूम सी डरी हुई सहमी सी दुल्हन बनी हुई होती हैं वो, और उनके पास सेठी साहब आकर जब बैठते हैं तो वो उनसे कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और जब वो उन्हें जवाब नहीं देती तो गुस्से से वो कहते हैं कि खूबसूरत होना, तो वो बड़े डर कर सहम कर माजबीन उसने जवाब देती है हाँ हाँ जी हाँ। यहाँ पर मैं इस लड़की को मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन शाउट आउट ज़रूर दूंगा। बहुत ही कमाल की एक्टिंग थी। जो रोल उन्हें दिया गया, हमें मालूम है कि ज़्यादा वो शायद हमें नज़र ना आए, लेकिन बड़े बखूबी अंदाज से इस सीन को निभाया। आंखों से आंसू निकले, इमोशनल सीन था और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग का मुजाहरा किया इस लड़की ने। तो अब हमें स्टोरी थोड़ी थोड़ी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि माजबीन जो कि एक यतीम थी और ख़ूबसूरत भी थी, तो उसे सेठी साहब अपनी दुल्हन बनाकर लेकर आए और वो उनसे कहता है कि ये एक सदका खैरात है। आई डोंट नो ये कैसा सदका है। अगर सदका खैरात है तो फिर इस किस्म का बिहेवियर तो अजीब भी मुझे लगा। और सेठी साहब मुझे थोड़ा ठरकी भी लगे, क्योंकि वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुई होगी। और फिर जब फ्लैशबैक ख़त्म हुआ तो माजबीन सेठी साहब की तस्वीर को देखकर घबरा जाती है। हम लोगों ने इससे एक पहली एपिसोड में भी देखा था, और ये इसी वजह से शायद क्योंकि कम उम्री से ही उसके ऊपर एक डर है, एक खौफ है सेठी साहब का। इवन तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डरती है जब उनकी तस्वीर की तरफ देखती है। तो अब हम लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है। लेकिन फिर एट दी एंड बहादुरी का मुजाहरा किया माजबीन ने। उसने फाइनली स्टैंड लिया अपने लिए और फैसला किया कि मैं शादी करने जा रही हूँ, और शबरातुन अब्बा को भी बताया कि
मुझे हज करना है और इस मकसद के लिए, इस नेक मकसद के लिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और शबरातुन आपा अब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और माजबीन के रिश्ते के लिए अब कोशिशें करना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ आलिया को हम लोगों ने देखा अब काफ़ी ज़्यादा वो हमें इस ड्रामे में नज़र आ रही थी, जो कि पहली 3 एपिसोड में हमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आई थी। वो जाती है जायद के घर क्योंकि उसके कपड़े पड़े होते हैं जायद के घर, और ये मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। एज़ फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न, हमें एमन की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं उनके कैरेक्टर को इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ बातें हैं कुछ ऑकवर्ड मुझे लगी जो कि रियलिटी से थोड़ा दूर लगती हैं, उनकी वजह से थोड़ा इस करैक्टर को अजीब, मैं कहूँगा कि थोड़ा फ्लॉ है इस ड्रामे में। कि ये जो थोड़ी सी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। क्या आलिया पहले तो जाती है जायद के घर, और घर में इंटर होते ही उसके अब्बू के सामने होते हुए भी वो उसके कमरे की तरफ चली जाती है। आई मीन क्या ऐसा होता है? आप ज़रा खुद इमेजिन करें कि कोई लड़की किसी दर्जी के घर जाए और फिर घर में उसके कमरे में ही चली जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना मैंने तो आज तक नहीं देखा। और फिर जायद उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे कपड़े जो है वो शाम तक सिलवा दूंगा। और यहाँ पर इंटरेक्शन होता है नायला के साथ भी आलिया का, और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो कहती है माँ नहीं है। सो इवन तो उसकी माँ जिंदा है, वो हम सब लोग जानते हैं। फिर जायद से वो कहती है नायला कि मुझे घर ड्रॉप करके आओ, मैं अकेली लड़की हूँ, और घर ड्रॉप नहीं करोगे तो मैं यहीं पर बैठी रहूँगी। और जायद के अबू भी उससे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर जायद उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ घर, और फिर वो जायद के साथ बाइक पर बैठती है और उसके कंधे पर हाथ भी रखती है। अब खुद ज़रा इमेजिन करें कि क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक लड़की किसी दर्जी के घर जाए, पहले उसके कमरे में चली जाए, फिर उसके बाद उसके साथ बाइक पर बैठ कर जाए और कंधे पर हाथ भी रखे। तो ये ऐसी बातें हैं जो कि नहीं होती हैं हमारे यहाँ, और ये थोड़ा मुझे अजीब भी लगा। एक्टिंग अच्छी है, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ एमन की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो अच्छे तरीके से इस रोल को निभा रही हैं, और लेकिन ऐसा रियल लाइफ में थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। खैर जी, यहाँ पर उनको देख लेती है शबरातुन आपा, और वो फिर फैसला कर लेती है कि आलिया की अब शादी करनी है किसी और लड़के से। वो उससे कहती हैं कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। वहीं पर एक रिसाला पड़ा होता है जो कि आलिया जायद की शॉप से लेकर आई थी, और फिर शबरातुन गुस्से से वो जायद की शॉप पर जाती हैं, और इसी सीन पर एंड हुई एपिसोड। और इसके बाद जब जायद अकेला लेटा हुआ होता है तो उसके जहन में ये ख्याल आता है कि नायला कितनी मासूम है, सीधी सादी सी लड़की है, चुलबुली है, शायद ये बाकी लड़कियों की तरह ना हो। लेकिन साथ ही उसके साथ ये भी उसके जहन में ख्याल आता है कि अब्बा तो यही कहते हैं कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, और ये पहले अपने इशारों पर नचाती हैं और फिर डाइन की तरह डांस देती हैं। तो ये साथ साथ उसके जहन में यही ख्याल आ ही रहे होते हैं कि उसके अब्बू उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो ना। तो उनसे कहते हैं कि सब लड़कियां हैं कि जैसी होती हैं, तुम इन सब से दूर रहना, इन सब बातों से। और उसके अब्बू इससे ये भी कहते हैं कि औरत का मकर शैतान के मकर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो कितनी नेगेटिव फीलिंग है इन दोनों की औरतों के लिए, ये हम लोगों ने पहले भी देखा और अभी देखते आ रहे हैं, और देखना होगा कि ये किस हद तक जाते हैं। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि नायला छुप कर बात कर रही होती है अपनी अम्मी से, वो खिड़की में आकर उससे कुछ बात कर रही होती हैं। तो यहीं पर उनको सुन लेते हैं नायला के अबू भी, और इनको देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नायला से कहते हैं मुझे पता था तुम आकर यही करोगी, इसी का मुझे डर था, और उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसके बाद एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हुई। इसी मौके पर वो फ़ोन करती है नायला जाहिद को, और जाहिद उस वक्त बहस कर रहा होता है शबरातुन आपा के साथ। और शबरातुन आपा को जब ये पता चलेगा तो उनकी सिम्पैथी भी ऑफ कोर्स जाहिद के साथ होगी। अब ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। ये तो कुछ एपिसोड 4 की कहानी। लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 5, और आपको मैं बताता चलूँ कि अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बन चुका है। नायला प्यार करती है जायद से, और वो नहीं चाहती कि मेरी शादी हो या ना हो, मैं किसी को जायद के करीब नहीं जाने दूंगी, यानी कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, और कुछ ऐसी सिचुएशन है उसकी। दूसरी तरफ शबरातुन आपा अब माजबीन के रिश्ते के लिए लड़के ढूंढ रही हैं, और क्योंकि जाहिद ने पहले 1-2 दफ़ा उनकी मदद भी की और उसकी शराफत टाइम टू टाइम उनके सामने आती रहती है,
तो शबरातन अब मे भी जाहिद को पसंद कर लें महाजबीन के लिए, और ऐसा होता हुआ हमें नज़र आए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जाहिद शायद इससे एग्री भी कर ले, क्योंकि ऑफ कोर्स जाहिद काफ़ी ज़्यादा मकरूज़ है, बहन की शादी भी उसने करनी है, अब्बा का इलाज भी उसने अभी करवाना है, तो मे भी वो इस बात से एग्री कर ले फिर। लेकिन इस पर महाजबीन क्या एग्री करेगी और नायला का इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जाहिद के अबू हॉस्पिटलाइज होंगे और शायद क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ है तो वो सर्वाइव ना करें, और मुझे लगता है कि वो शायद उनकी डेथ हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जाहिद की अम्मी भी वापस आती हैं, जिस पर गुस्से से उनसे कहते हैं जाहिद कि अब क्या आप लेने आई हैं, अब जो होना था वो तो हो चुका है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगले आने वाली एपिसोड को देखना। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामा में क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।